पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। हाथ जोड़े। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणाशणो मंगलाणम च सभ्येसिम पढ़ मम होए मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठि भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा के साथ साथ भक्तों की प्रतिष्ठा का भी कारण है। यह पंच कल्याणक पूजा सभी पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा है, क्योंकि जितनी भी पूजाएं होती हैं वो भगवान बनने के बाद होती है। सिर्फ पंच कल्याणक पूजा है जो भगवान बनाने के लिए होती है। इसकी प्रत्येक पूजा से पाषाण परमात्मा बनता है, अर्थात एक पत्थर परमात्मा की यात्रा पर निकलता है और वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से, पंच कल्याणक पूजा के माध्यम से एक पत्थर भगवान हो जाता है। सामान्य पूजा नहीं है। इस पूजा में जिस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक उस पत्थर को जीवंत किया जाता है, जीवन भर फिर वह मूर्त में हम भगवान की सूरत ही देखते हैं। आप जहां पर दर्शन करने जाते हैं आपको वहां पर लाल पीले हरे गुलाबी पत्थर दिखाई नहीं देते, वहां पर भगवान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते? कितनी सुंदर मूर्त है, कितनी अच्छी प्रतिमा है, कितने अच्छे भगवान है, यही लगता है। किसी ने कहा कितना सुंदर पत्थर है, क्यों? उसने परमात्मा का रूप धारण कर लिया। तो उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पत्थर भगवान होने जा रहा है वह भगवान नाटक नौटंकी के रूप में नहीं होंगे। भाई एक पत्थर को भगवान बनाया है, धातु को भगवान बनाया है, ये तो सिर्फ नाटक है, बच्चों के खेल खिलौने की तरह है। नहीं 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 नहीं, बच्चों के खेल खिलौने की तरह परमात्मा की मूर्त नहीं है। यहां पर मंत्रों के माध्यम से सही के भगवान प्रकट किए जाते हैं।
जो माता पिता बनते हैं, जो सौधर्म इंद्र आदि बनते हैं, वो नाटक के पात्र नहीं है कि यहाँ पर पंचकल्याणक नाम की हम एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें आपको माता पिता बनने का है, आपको सौधर्म ईशान सतपर महेंद्र ब्रह्ममुतल नान्तो कापिट शुक्र महासुख सहसर आनंद प्राणत आरोह अच्युत ये इंद्र बनने का अवसर मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको एक रोल दिया गया है। जहां रोल दिए जाते हैं ना, वहां रोल करने वाले पैसा लेते हैं, और यहाँ पर पात्र बनाए गए हैं, ये पात्र बनने वाले पैसा देते हैं। क्या अंतर है? नहीं है। अभी आप पंचकल्याणक नाम की एक मूवी बनवाओ और उसमें बड़े बड़े कलाकारों को आप उसमें रोल दो, वो एक रोल करने के करोड़ों रुपए आपसे लेंगे, और इन्होंने जो पात्र बनकर के करोड़ों रुपए देने की तत्पर रहते कि हमारी संपूर्ण संपत्ति ले लो, लेकिन एक बार भगवान के माता पिता बनने का अवसर दे दो, एक बार हमें सौधर्म इंद्र आदि बनने का अवसर दे दो, ऐसी भावना प्रकट होती। पंचकल्याणक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है। 5 दिन चलने वाला यह उत्सव यदि व्यक्ति इसे गहराई के साथ जिए तो वह उत्सव हमारे जीवन को महोत्सव बना दे, ऐसा वह उत्सव है। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं, सौभाग्यशाली है आप कि आपको उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने हाथों से आहुति देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जरा सा रोल भी मिले ना, जरा सा पात्र बनने का अवसर मिले ना, जरा सा पात्र बनने का अवसर मिले, कुछ भी अवसर मिले आप छोड़ना मत। एक सामान्य सा एक जरा सा अवसर मिले उसे छोड़िएगा मत। आपके बच्चे को भगवान के साथ खेलने का मौका मिले, भेज देना, भगवान के साथ खेल के आएगा। आपके बच्चे को, आपकी बच्ची को अष्टकुमारी 56 कुमारी बनने का अवसर मिले, 56 कुमारी बना देना कि जा बेटा, कम से कम भगवान के उस उत्सव में तू शामिल तो है। एक हमने वहां पर एक पात्र तो हम बने, इतनी योग्यता तो हमारी आई कि हम भगवान की सेवा करने की योग्यता रख रहे। दीक्षा कल्याणक के दिन जब भगवान का राज्याभिषेक होता है, उस राज्याभिषेक में राजा बनने का, रानी बनने का जो अवसर मिले, उस अवसर को जहां भी हमें अवसर मिले उस अवसर को छोड़ना नहीं। और एक कुछ ना मिले तो जिस दिन केवल ज्ञान होता है, उस दिन केवल ज्ञान के दिन समो शरण में बैठने का अवसर प्राप्त कर लेना कि कोई पात्र आप नहीं बने, कम से कम समो शरण में बैठ करके हमने अपने आप की भव्यता तो साबित कर दी है कि मैं भव्य हूं। क्या जहां भी पंचकल्याणक हो वहां पर हमें ये पात्र बनने का अवसर ना मिले, लेकिन कम से कम उस अवसर पर 2 ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप, एक तो समोषण में बैठने का और दूसरा भगवान को आहार दान देने का। भगवान को आहार दान सबको मिलता है क्या? भगवान अब आपको कि वो खेल कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। मूर्ति के सामने इस प्रकार से प्रतिष्ठाचार्य आचार अंजलि बना करके भगवान को आहार करा रहे हैं, तो आहार आप भगवान को ही दे रहे हैं, यह मान करके चलना। ये मूर्ति का आहार नहीं है, बस आप वैसा ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं, उपार्जित कर सकते हैं। तो कुछ काम ना मिले ना, तो ये 2 काम तो हमें छीन लेना चाहिए कि नहीं भाई, कुछ भी हो, आज मैं महाराज जी को आहार नहीं दे करके भगवान को ही आहार दूंगा, चलेगा, भगवान को आहार। उस अवसर पर समोषण में आकर के बैठना ही बैठना है कि 2 चीज भव्य जीव ही जाएंगे। क्या? भगवान को आहार सामान्य व्यक्ति नहीं देता है, जो जीव देता है वो नियम से तीसरे भाव में निर्वाण को प्राप्त करता है। जो समोषण में बैठता है वो नियम से भव्य होता है। तो कम से कम हमें पंचकल्याणक के अवसर पर ये काम मिले। राज्याभिषेक में राजा बनना, भगवान के दरबार में उपस्थित होने का अवसर। कर्नाटक में मैंने देखा राजा बनने की जो वहां पर होड़ होती है, उत्तर भारत में नहीं, राजा बनने की वहां पर होड़ लगती है कि हम बनेंगे, बड़ी बड़ी बोलियां जाती है उन राजाओं की, और लोग उसमें शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। साथियों, अवसर मिले तो जरूर वह कार्य करें। आज
हम लोग यहां पर जो उपस्थित हैं 25 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक गणाचार्य पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मेरे मार्गदर्शन में पुष्पगिरी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रही है। मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से सादर आमंत्रित करता हूं कि आप उस पंच कल्याणक में एक दिन उपस्थित होकर के जरूर जरूर धर्म लाभ प्राप्त करें। उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में नाभिराय और मरु देवी बनने का सौभाग्य, अर्थात ऐसी जगत जननी मां मरु देवी, ऐसे वो जगत पिता नाभिराय जिन्होंने त्रैलोक्यनाथ को जन्म दिया, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे संगपति तन मन धन और जीवन से प्राणपण से समर्पित हुम्मड़ परिवार, जो कि हमेशा हर कार्य में अग्रणीय रहता है। मैं तो कहता हूं ये परिवार मेरे साथ है, इस कारण से मेरी सारी चिंताएं इनके पास है और मैं निश्चिंत होकर के अपनी साधना और प्रभावना कर। ऐसे वदन भाई हुम्मड़, रेखाबेन हुम्मड़, जिन्होंने मेरे साथ पंच कल्याणक में सौधर्मिंद्र बन करके भी लाभ ले लिया, महायज्ञ नायक बन करके लाभ ले लिया, जितने लाभ होते हैं सारे लाभ ले लिए। बस मैंने कहा कि मदन भाई बस एक ही लाभ और है, माता पिता बन करके पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का लाभ लो। मेरे तो माता पिता बनने का लाभ ले ही लिया, मैं आचार्य बना तो मेरे माता पिता बन करके इन्होंने उस समय वह लाभ लिया था। अब गुरु के माता पिता हो गए, प्रभु के माता पिता बनने का लाभ। किसका लाभ? इनका बेटा रूपेन प्राची, ये भी पीछे नहीं है, बराबर तरीके से ये भी महायज्ञ नायक पिछले पंच कल्याणक में थे। हमेशा स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का लाभ प्राची के तीव्र पुण्य के उदय से प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ण अखंड सौभाग्यवती महिला वही होती है जिसके चारों माता पिता जीवित हों, जिसके चारों माता पिता और पहली संतान पुत्र हो। पहली संतान किसी प्रकार से गर्भधारण किया हो तो गर्भपात ना हुआ हो, ऐसी वह बदलीला ही स्वर्ण अखंड सौभाग्यवती बनने का अवसर प्राप्त करती है। तो ये उस सौभाग्यशालियों में है। पिछले बार जब मैंने प्रीतीर्थ जी की दीक्षा दी तो इनको पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मैंने रूपेन और प्राची को पिंडरी में इनके माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया था और उस अद्भुत दीक्षा के माता पिता बने थे। तो क्या इतना पुण्य कमा करके इन्होंने इस परिवार में इस रूप में जन्म लिया है और इस जन्म में भी पुण्यानुबंधी पुण्य करते हुए अगले भवों को, आने वाले भवों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर गोद भराई का एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम यह प्रक्रिया यहाँ पर करके हमारी पूरी चातुर्मास समिति, हमारी पंच कल्याणक व्यवस्था समिति, हमारी महिलाएं, बाहर से आए हुए वो सभी लोग आज इस प्रक्रिया में ज्यादा देर का नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम है। जो भव्य शरण में आते उनको सुख शांति देते। ओम गुरु परमपुण्याचार्य गुरु प्रज्ञा सागर जी को मेरा साक्षात रहत माने, तिनके पावन चरणों में जल खड़ा दिए दुपत प्राप्त महाराज नाभिराय और महामाता मरु देवी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो दायित्व इस पंच कल्याणक में ग्रहण किया है, निश्चित तौर पर आपके परिवार में जो संतान जन्म लेगी वह त्रिलोकपति होगी, त्रिलोकी नाथ होगी। सारा संसार उस पुण्यात्मा के जन्म लेने के साथ ही खुशियों से भर जाएगा। ऐसे मदन भाई और रेखा बहन हुम्मड़ यहाँ पर आसन ग्रहण करें।
जैसे खड़े हैं उसी प्रकार से आप अपने अपने आसन पर विराजे। जो भव्य शरण में आते उनको सुख शांति देते। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञा सागर जी को मेरा साक्षात रहने वाले, तिनके पावन चरण